दिव्यांशु जी। महाराज जी की जय। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य शरीर की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो रही, तो महाराज जी क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी कोई इच्छा जागृत हो सकती? नहीं, कोई इच्छा नहीं। भुने हुए चने को जैसे चाहे जितना खाद पानी लगाओ कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर शोराउर निज के। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनमें किंचन मात्र इच्छा नहीं हो सकती, न लोक की, न परलोक की, न मोक्ष की, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसे ही जिसको ब्रह्म बोध हो जाता है उसको कोई इच्छा नहीं रहती। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत महापुरुष के हृदय में और भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में कभी कोई इच्छा लोक परलोक की होती ही नहीं है। प्रिया भाटिया जी, दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि शरणागत हो जाने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो अगर हमसे अधिक भजन नहीं हो पा रहा और मन से हम शरणागत हैं तो क्या उद्धार हो जाएगा? नहीं, मन से शरणागत हैं तो जिनकी हम शरण में हैं उनका स्मरण छूट कैसे सकता है। जैसे हम शरीर की शरण में हैं तो शरीर का कभी माला चलाना पड़ता है, कभी याद करनी पड़ती है, हर समय याद रहता है मैं शरीर हूं। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में हो जाएंगे, पूर्ण शरणागति, तो हर समय निकलता रहेगा हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, हर समय नाम चलता रहेगा। नाम नहीं चल रहा तो किसी वस्तु में जा रहा है, किसी व्यक्ति में जा रहा है, किसी स्थान में जा रहा है। वो वस्तु व्यक्ति स्थान अगर भगवान के चिंतन से रहित है तो वो माया है और वो शरणागति में बाधा है। अभी शरणागति नहीं हुई। शरणागति होने का मतलब है बिना प्रयास के भगवान का भजन होना। इसीलिए शरणागति मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि हम भगवान आपकी शरण में, हम भोगों में लगे हुए हैं, हम विषयों में लगे हुए हैं, हम संसार का चिंतन कर रहे हैं, हम छल कपट कर रहे हैं, ये शरणागति नहीं, ये पाखंड है। पाखंड किसे कहते हैं? इसी को, ये दम्भ है, ये नाटक है, शरणागति नहीं। जिस दिन शुद्ध शरणागति होगी उस दिन हम अपने प्यारे को भूल कैसे सकते हैं? आप सोचो, प्यारा शरीर है तो हम कहाँ भूल पाते हैं? प्यारे पत्नी परिवार पुत्र हैं, कहाँ भूल पाते हैं? और भगवान हमारे प्यारे हो गए, हम उनको भूल गए, उनका नाम जपना छोड़ दिया? तो नहीं, ये नहीं। शरणागति का स्वरूप है तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए, रोने लगे, प्रभु मैं कैसे आपको भूल गई, तब शरणागति मानी जाएगी। आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप आचार्य हैं और विद्यार्थियों को विद्याध्ययन यथासंभव जो गुरु से मिला है वो समझाते हैं। संस्कृत या हिंदी? संस्कृत। संस्कृत जी। महाराज जी कह रहे हैं कि उनके साथ साथ उनके कल्याणार्थ मैं क्या शिक्षा दूं और अपने कल्याणार्थ क्या करूं? सबसे पहली बात है आज के विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। व्यसन और व्यभिचार इससे मुक्त करने की बात सोचे। जो हमारे नवीन पीढ़ी के बालक हैं इनमें व्यसन और व्यभिचार का प्रवेश ना होने पावे। यदि व्यसन और व्यभिचार प्रवेश कर गया तो सब विद्या धूर समान हो जाएगी, वो विद्या काम में आएगी नहीं। विद्या वही जो अविद्या पर विजय प्राप्त करा सके। अविद्या अर्थात माया। ये जो आज हमारी नई पीढ़ी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्तमैथुन, गंदी बातें, ड्रग्स, हुक्का, फीम आदि ये सब चल गया है, ये सर्वनाश की जड़ है। इसलिए चाहे वो आधुनिक टीचर हो या आध्यात्मिक टीचर हो, हमारे बालकों को ब्रह्मचर्य और व्यसन रहित रहने की शिक्षा दी जाए। इसके बाद आप जिस मार्ग पर उनको शिक्षा दे रहे हैं, त्रिकाल संध्या करने का आदेश हो। अगर त्रिकाल संध्या ना करें तो 2 काल तो करें ही, प्रातः और सायंकाल संध्या करें। थोड़ा व्यायाम करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें, विनम्र रहें, गुरुजनों के चरणों के अधीनता स्वीकार करें, तब उनका जीवन मंगलमय होगा। और आप विद्यार्थियों को भगवत स्वरूप मानकर पवित्र आचरण के द्वारा उनको शिक्षा दीजिए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए शास्त्रों के स्वाध्याय से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो उसको समझें कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मस्वरूप हैं, हम ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो इस शरीर धारण करने का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। यदि मोक्ष ना प्राप्त हुआ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। विद्या वही जो अविद्या का नाश करके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा दे। तो विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षा दीजिए और स्वयं ब्रह्म चिंतन में रहिए, भगवत चिंतन में रहिए। पुष्कर जी, इंग्लैंड से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है कि परमात्मा, गुरु और आत्मा एक ही हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक भेद का अनुभव क्यों होता है? और इस समझ अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण। अज्ञान नष्ट हो जाए तो भेद नहीं होगा। जैसे सब में पंचभूत एक ही हैं, लेकिन हम भेद मानते हैं ना, आप अलग हम अलग, स्त्री अलग पुरुष अलग, पशु अलग, और सब जीवों के जितने शरीर बने वो सब पंचभूतों से बने, और सब में आत्म तत्व एक है। भेद केवल अज्ञान के कारण है। और ये भजन से अज्ञान का जब नाश हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सर्व जगह एक ही परमात्मा विराजमान है, उसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये भजन से पता चलेगा। अब हम करें गंदे गंदे आचरण, अपवित्र आहार करें, अपवित्र चरित्र रखें, अपवित्र विचार रखें, तो हम ये परम पवित्र ब्रह्म विचार को कैसे धारण कर सकते हैं कि सब एक है? वो परमात्मा एक है, वही बहुत रूपों में, को हम बहुत श्यामा, वही एक परमात्मा अपने को बहुत रूपों में प्रकट किए हुए। ये हम तब जान सकते हैं जब हम साधना के द्वारा अपने हृदय को निर्मल करें, मन बुद्धि को निर्मल करें, तब हम ये अनुभव कर पाएंगे। रमेश शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया मुझे अपनी चरण शरण स्वीकार करें। महाराज जी, शरणागति में मुख्य भाव भक्ति होना चाहिए, समर्पण? समर्पण। मुख्य भाव समर्पण है। तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तविवाश्रिता। शरीर, मन, वाणी और स्वयं में निर्मल भाव से आपके शरण में हो। ये समर्पण योग ही भक्ति को प्रकाशित कर देता है। समर्पण। अब भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठाकुर जी की सेवा, आरती, पूजा, पाठ, दान, पुण्य, जो भक्ति के बाहरी लक्षण वो कर रहे हैं, लेकिन अपने को भगवान का मानकर नहीं, भगवान से कुछ लेने की इच्छा, भगवान से, भगवान हमारा ये काम हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए। हम श्री भगवान के हैं, ऐसा भाव नहीं। हम श्री भगवान के हैं, ये सब कुछ श्री भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। पूर्ण समर्पण, तब भक्ति योग जागृत हो जाता है। नहीं तो फिर ये सब करते हुए भी देखे गए हैं कि उनमें स्थिति नहीं है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नहीं। स्थिति है धन में, स्थिति है व्यसन में, स्थिति है मान प्रतिष्ठा में, ठाकुर जी में नहीं। ठाकुर जी में स्थिति होना ये भक्ति का लक्षण है। वो कब होता है? जब समर्पण होता है। समर्पण कब होता है? जब हम भगवान की नवधा भक्ति करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब समर्पण। जब ये नवधा भक्ति होती तब प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण, और जहां प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हुआ तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। आशीष राजेंद्र, राधे राधे। नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, फिर सच्ची भक्ति क्या है? केवल नाम जप करना सच्ची भक्ति? हाँ, शुरू करो, शुरू करो, इसी से सब हो जाएगा। सारे सद्गुण इसी से आ जाएंगे। नाम जप है अंक, और सारे साधन है शून्य। अंक के बिना शून्य रखो, कोई महत्व है? और एक अंक रख दिया, एक बना दिया, अब शून्य रखा तो 10, फिर शून्य रख दिया तो 10 गुना 100, फिर शून्य रख दिया तो और बढ़ गया। शून्य रखते चले जाओ तो उसका महत्व बन गया। एक हटा लो और 10 शून्य रख लो, क्या महत्व रखे? अगर नाम जप नहीं चल रहा और साधन चल रहे तो शून्य के समान है। और नाम जप अंक है, अंक है तो सब है, अंक नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा। साफ साधन है शून्य, जितने भी साधन है वो शून्य है, और भगवान का नाम है अंक। देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्मर्षि हो गए, सारे सद्गुण आ गए, और भगवान के लीला चरित्र की रचना कर दी, जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य इतिहास है, वाल्मीकि रामायण। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निरंतर यदि नाम चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। राजीव सेठी जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 2.5 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपका अनुसरण कर रहा हूँ। गुरु जी, यद्यपि मैं दीक्षित नहीं हूँ, लेकिन आपके वचनों को अपनी दीक्षा ही मानता हूँ। 84 जी का पाठ करता हूँ, नित्य वाणी जी का पाठ करता हूँ। बिल्कुल सही माने में शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। अगर दीक्षा लिए हुए है और आज्ञा का पालन नहीं करता तो शिष्य नहीं है। दीक्षा नहीं लिए है लेकिन आज्ञा का पालन करता है, वो शिष्य है। वो प्राणप्रिय शिष्य है जो आज्ञा का पालन करे। गुरु आज्ञा तज करे जे बान, यह अधर्म यह सभान, कान नरस कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो गुरु सेवा का भाव रखता है और गुरु आज्ञा पर तत्पर है वही शिष्य है। वो चाहे कंठी बंधवाए हो चाहे ना बंधवाए हो, कंठी बंधवाए है और मनमानी आचरण करता है तो नरक जाएगा, नरक जाएगा, उसको कोई परम पद थोड़ी मिल जाएगा। तो यही शिष्यता है कि किसी संत महापुरुष के वचनों का हम अक्षरशः पालन करें श्रद्धा विश्वास के साथ, तो हम शिष्य ही है।
महाराज जी आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है, तो महाराज जी वहां घर में तो भोग लगा लेते हैं महाराज जी, जैसे अभी कनाडा जाना होता है कभी, हाँ, तो तो वहाँ बाहर क्या है, पवित्र भोजन जहां तक मिल सके पवित्रता का भाव रख करके भोजन, और अपने सामने जब आवे तो ध्यान पूर्वक भगवान को अर्पित करो, 2-4 बार भगवान का नाम स्मरण करके जय बोलो, और इसके बाद पालो उसको, वो भगवान को महाराज अर्पित जी ही कह रहे हैं माना कभी जाए। कभी ऐसी जगह होता है कि जहाँ मतलब हम तो पवित्रता के साथ पाना चाहते हैं, बट वो मांस मदिरा या ऐसा सेवन उसी रसोई में बना हो, महाराज जी कभी ये स्थिति तो ऐसी बन जाती इसका तो हम निषेध करते हैं कि जिस रसोई में मांस बना हो उस रसोई में बना हुआ रोटी दाल भी मांस के समान ही अपवित्र माना जाता है, हम उसको मान्यता नहीं देते। वो भोजन तामसिक हुआ। हम तामसिक नहीं, घोर राक्षसी, हाँ वो नहीं। वो आपको रोटी दाल खीर पूड़ी बना के दे रहा है, लेकिन वो पात्र, वो रसोई अपवित्र है जिसमें मांस रांधा गया, उस रसोई का भोजन नहीं पाना चाहिए। भले फल फूल खा करके उपवास करके जैसे बने तैसे काम चलाओ, लेकिन ऐसा भोजन नहीं पाना चाहिए। ऐसे भी होटल तो होते होंगे जिनमें मांस नहीं बनता है, बहुत सारे होते हैं। ना, तो अपने ऐसे होटलों से संपर्क करे जो मांस नहीं बनाते हैं, उनसे रोटी दाल ले ले, भले अपवित्र मिले लेकिन राक्षसी तो नहीं होगा। राक्षसी तो वो तो राक्षसी भोजन हो गया, उसको तो नहीं पाना चाहिए। अंजन कपूर जी हिमाचल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी ये जानने की जिज्ञासा है कि शरणागत का शरीर पूरा होने के पश्चात हमें गुरु कृपा से जो सैचरी देह मिलता है, महाराज जी निकुंज में हमसे पहले असंख्य सैचरियां श्री जी की प्यारी जी की सेवा में उपस्थित हैं महाराज जी, ऐसे में इतनी सारी सैचरियों का महाराज जी कैसे व्यवस्था होती है? केवल प्रिया प्रीतम और आप होंगे, ये खेल है वहां का कि सीधे केवल प्रिया प्रीतम और आप, बीच में कोई नहीं। असंख्य सहचरियां भी हैं तो आपका ऐसे प्रिया प्रीतम से प्यार है कि जैसे आप और प्रिया प्रीतम, बस दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। वो दिव्य भाव होता है क्योंकि सब एक मन वाली होती है, एक दृष्टि वाली होती है, और सबके चिदानंद शरीर होते हैं। तो पार्थिव शरीर में भेद है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत पीछे वाला नहीं देख सकता, वहां ऐसा नहीं है। बहुत पीछे वाला सीधे देख रहा है प्रिया प्रीतम को, और आपको पान की बीड़ी प्रसादी मिली तो सबको मिल गई, क्योंकि सबका मन एक है, सबका प्राण एक है, बिल्कुल भेद नहीं, एक अभेद दृष्टि। अब वो वहां के भाव का वाणी से कैसे वर्णन करें? हाँ, ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा सालों में नंबर आया नहीं, वह 8 पहर हम प्रिया प्रीतम के संग रहते हैं, 8 पहर संग रहते हैं, ऐसा भेद नहीं हुआ। त्रपितन मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। केवल आप और प्रिया प्रीतम, दूसरी भावना ही मत करो। आप में ही गुरु समाहित हो गए, आप गुरु में समाहित हो गए, आप ही और प्रिया प्रीतम। बिल्कुल 8 पहर दुलार उनका प्राप्त होता है, 8 पहर सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा थोड़ी कि 6 महीना 7 साल भर के बाद नंबर आवे कि एक बार दंडवत करने को मिला, ऐसा नहीं। नित्य निरंतर हर लीला में प्रवेश। लीला प्रवेश का मतलब होता है हर लीला में प्रवेश। बात यह है कि हम सब हित सजनी की परिकर हैं, तो हित सजनी का परिकर सब हित स्वरूप है, तो सब नित्य निरंतर प्रिया प्रीतम के समीप रहते हैं। चिदानंद में और पार्थिव में अंतर है ना, कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम उधर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चिदानंद में है कि आपसे बात कर रहे हैं और उनकी तरफ भी देख रहे हैं, उनको लग रहा है मेरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही सुख प्राप्त हो रहा है जैसा हम आपको दुलार करेंगे, आपको ऐसे करेंगे तो सबको प्राप्त हो जाएगा। आपको माला पहना दी तो सबको माला सुख प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कैसे कि एक को पान बीड़ी मिल रही है और सब ललचा रही है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चिदानंद है ना, बहुत दिव्य है, वहां सब दिव्य है। ये अपने मनुष्य देह से अकल ही नहीं लड़ा सकते, क्योंकि मनुष्य देह में जितना है वो सब प्राकृतिक माया में, वो सब चिदानंद में। इसलिए हमको नाम वाणी का आश्रय लेते रहना, और जब हम पहुंचेंगे तो केवल हम और प्रिया प्रीतम होंगे, केवल हम और प्रिया प्रीतम, वहां दूसरी दृष्टि ही नहीं है। सोनल जी कृष्णानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके सत्संग सुन रहे हैं और नाम जप करने का प्रयास करें। महाराज जी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, बहुत अपराध हुए हैं, भीतर से अहंकार नहीं जा रहा महाराज जी, थोड़ी सी दैन्यता आने पर। अब देखो, आप ही कह रहे हो मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे से बड़े अपराध हुए तो दैन्यता आनी चाहिए, अहंकार भी किस बात का? आप में कोई गुण हो तो अहंकार करो। आप खुद पहले कह रहे मेरे में तो गुण नहीं है और मेरे में दोष है, अपराध हुए, तो आपको तो दैन्य होना चाहिए, अहंकार किस बात का होना का भी अहंकार आ जाता है कि मैं दैन्य हूं। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, इसी से अंतःकरण पवित्र होगा तो निराभिमानी हो जाएगा। नाम जप बहुत बड़ी चीज है, खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 2022 में अपनी बुरी आचरणों की वजह से अपने दिमागी स्तर का कंट्रोल ही खो बैठी थी। फिर महाराज जी अभी कह रहे हैं कि इन्होंने अभी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला है कि नाम जप और ध्यान केंद्रित करो जिससे माइंड वो हो आगे। कैसा बढ़िया डॉक्टर, हम तो दंडवत करते हैं डॉक्टर को जिसने नाम जप बताया।
कह रहे पर अभी आज्ञा चक्र पे ध्यान कैसे करें, मतलब आपको इसी चक्कर में मत फंसो। राधा या राम या कृष्ण, जो नाम प्रिय हो उसी का ध्यान करो, इसी से सब हो जाएगा। चक्कर वक्कर में मत फंसो, अभी चक्कर से निकलना है। बिल्कुल सब चक्र खुल जाएंगे जिस समय हम नाम का ध्यान करते हैं ना। ये सब चिदानंदमय है। हमारी बात मान लो, दिमाग में लिखो राधा, और बस उसी में मन एकाग्र कर दो, राधा राधा राधा। देखो आपको कैसा आनंद मिलता है, कैसे मन एकाग्र होता है, कैसे सुख मिलता है। जो हम कहें उसको मान करके और चल के फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं। पूरी बोधी चली गई थी, तो डॉक्टर के कहने के अनुसार ना ये कुछ नहीं होता, माया का पर्दा पड़ता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। तो तमोगुण का जो लक्षण है वो मूढ़ता है, प्रमाद है, आलस्य है, वो अंधकार है। तो उसमें लगता है जैसे बुद्धि खो गई। सतोगुण प्रकाश में है, रजोगुण थोड़ा सा ढका हुआ है। जैसे सतोगुणी पुरुष के अंदर जो कामना होती है, जो अन्य वासनाएं होती हैं, वो ऐसी होती है जैसे दर्पण में मैल, ऐसे करो साफ एकदम। रजोगुण के अंदर जो कामनाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे धुआं, काफी फूंको आग में तो धुआं खत्म, आग प्रज्वलित हो गई। और तमोगुण में होते जैसे गर्भस्थ शिशु जेर में ढका हुआ, ऐसे उसका ज्ञान होता है। तो हमारी जो बुद्धि है वो तमोगुण में जब चली जाती है तो मूढ़ता छा जाती है। बोले बुद्धि लीन हुआ, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और जब हम भजन करते हैं सतोगुण आता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। कोई ऐसी दवा नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ा दे, नहीं है तो सबके सब बुद्धिमाने हो जाते ना भजन के द्वारा। बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्रणाम करने योग्य डॉक्टर है जिसने आपको भगवान के नाम जपने की प्रेरणा की। धन्य है कि एक आधुनिक डॉक्टर होते हुए भी वो एक आध्यात्मिक औषधि आपको दे रहा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जो तीनों तापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है, वो आपको जपना चाहिए। इसी से आनंद की प्राप्ति होगी।